गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स, वो भी क्लास 10th की सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करवा रहा हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की सेकंड एक्सरसाइज 2.2 अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लें कि इसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कौन कौन सा स्टडी मटेरियल इस चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। ठीक है बच्चों इसमें जो है एक्सरसाइज 2.2 में बच्चों हम यहां पर देखेंगे एक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों हेडिंग डालिए रिलेशनशिप between zeros and coefficient of polynomial। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम फिर से एक बार बात करेंगे जीरोस के बारे में और फिर बताएंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमारा जैसे डिग्री वन का जो है पॉलिनोमियल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ax प्लस बी इस टाइप से होता है बराबर 0, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और बच्चों यहां पर देखिए डिग्री 2 का जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और बच्चों डिग्री 3 का जो होता है वो बच्चों कुछ इस तरीके से होता है, ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। ऐसे बच्चों डिग्री बढ़ती जाएगी, x के ऊपर का पावर बढ़ता चला जाएगा और टर्म्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे। अब बच्चों क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस वो नंबर होते हैं x के जहां पर बच्चों यहां पे वैल्यू रख दें तो x की वैल्यू हमको 0, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले जब हम x की जगह वो वैल्यू रख दें। तो बच्चों देखिए क्या होता है यहां पर बच्चों x की वो वैल्यू आएगी, वो आएगी माइनस बी बाई ए। इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आएगा x की वैल्यू b बाई ए। ठीक है, हम एक एक करके बताएंगे, ये फिलहाल मैं आपके लिए बिगाड़ रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर जो आया है तो यहां पे आप इस तरीके से लिखेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये वाला ax प्लस बी, ठीक है, वो आया है बच्चों माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए क्या निकल के आया है, यहां पे आया माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, बी है हमारा कांस्टेंट टर्म जिसमें x का कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो बच्चों माइनस लगा और उसके बाद कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा a। ये बच्चों इस तरीके से आ गया, तो बच्चों यहां पे आया माइनस बी बाई ए। इस तरीके से हमारा निकल के आ गया। ये बच्चों ये रिलेशनशिप होता है जीरोस और जो है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में, जब हमारा डिग्री 1 का जो है होता है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या होता है यहां पर अगला, जब हमारा डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होता है तब हमारा कोफिशिएंट और जो है जीरोस में क्या रिलेशनशिप होता है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरीके से है बच्चों। सपोज करिए ये डिग्री 2 का है, ठीक है, डिग्री 2 का है, तो बच्चों इसका जो है दो जीरोज होंगे। सपोज करिए
वो हमारा एक जीरो अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, इसकी डिग्री 2 है, तो x की हमको दो वैल्यू मिलेंगी। जहां पर बच्चों ये जीरो होगा उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज किया हमने कि वो हमारा अल्फा एंड बीटा है। तो बच्चों यहां पर जो रिलेशनशिप होता है वो बच्चों थोड़ा अलग टाइप का होता है। वो बच्चा होता है सम ऑफ जीरोस ऑफ, ठीक है, पॉलिनोमियल। देखिए इस तरीके से होता है। इसको हम लिखेंगे सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और वो बच्चों आएगा हमारा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आएगा, यानी कि हमारा आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, वो आ जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल ना मिलकर के सब मिलता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी यहां था कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसके बाद हमको दूसरा रिलेशनशिप मिलता है, वो बच्चों मिलता है हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो देखिए वो क्या होता है, वो होता है बच्चों हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारा सी, और बच्चों इसका ये क्या है, वो है बच्चों हमारा ए। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, प्रोडक्ट जैसे हमारा अल्फा बीटा था तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों ये हमारा हो गया रिलेशनशिप जब हमारा जो है पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, अभी ये काम आएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों चलिए देखते हैं जब हमारा डिग्री 3 का होता है तो हमारा क्या रिलेशनशिप बच्चों होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर किस तरीके का हमको मिलेगा। अब देखिए पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, वो होता है हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इस तरीके से होता है बच्चों, और इसके 3 हमारे जीरो होंगे या 3 रूट होंगे, जीरो को रूट भी कहते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, सपोज कीजिए वो हमारा है अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे लिखिए सपोज, ऐसा हमने सपोज किया कि ये जो है हमारे पास 3 जीरो है अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें जो रिलेशनशिप होता है थोड़ा अलग टाइप का होता है। इसमें पहले हमको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो बच्चों होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इस तरीके से होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बच्चों ये आ जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। फिर इसके बाद हमारा जो अगला रिलेशनशिप होता है वो बच्चों कुछ इस फॉर्म में होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये होता है बच्चों, है ना, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से होता है बच्चों। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो है बच्चों हमारा सी, और बच्चों ये है ए। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और बच्चों फिर इसके बाद हमारा होता है सारे रूट्स का प्रोडक्ट, वो बच्चों आएगा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, वो है डी, माइनस लगा है तो माइनस डी बाई ए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों हमें तीन रिलेशनशिप मिलते हैं जो हमारे पास इस तरीके से होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और बच्चों अल्फा बीटा गामा बराबर डी बाई ए। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, इसी कंसेप्ट के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये बच्चों छोटा सा कंसेप्ट है इस वाली एक्सरसाइज का पॉलिनोमियल्स में। तो बच्चों ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं इसकी एक्सरसाइज, तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो अब आप ये एक्सरसाइज शुरू कीजिए। बच्चों ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। और बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे 6 जो है सेक्शंस है, 6 अलग अलग जो है पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री 2 के, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो बच्चों उसको सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, हमारे पास डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स हमको दिए हुए हैं 6। तो सबसे पहले बच्चों इसका हमें जीरोस निकालना है, और फिर बच्चों जीरोस को निकाल करके जो अभी मैंने रिलेशनशिप आपको बताया है जीरोस में और बच्चों कोफिशिएंट में, उसको वेरीफाई करना है। तो पहले बच्चों हम उसके जीरोस निकालेंगे, फिर बच्चों उसको वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों हम आपको एक बात बता दें, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है। तो बच्चों इसके दो जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा, और बच्चों इसमें जो पहला था वो था अल्फा प्लस बीटा, वो आया था माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा वो आया था सी बाई ए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो बच्चों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है फर्स्ट सेक्शन, इसका फर्स्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ऐसे इसको लिख लीजिए। ठीक है, बराबर 0 लिखना पड़ेगा सब में, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों देखिए ये इसके सिमिलर है, देख लीजिए बच्चों यहाँ अल्फा बीटा है, तो यहाँ पर भी कुछ होगा वो हमें निकालना है। तो बच्चों इसको हम जीरोस निकालेंगे। कौन सा मेथड है वो बच्चों है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, इससे हम निकालेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें इसको यहां पे से लिखते हैं। तो बच्चों यहां पे है 8 को हम स्प्लिट करके बच्चों 2 लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, 4 इंटू 2, ये हमारा देखिए हो जाएगा इसका जो है फैक्टर। और बच्चों यदि हम 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। अब इसी को यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, इसको लिखा हमने। तो बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, यानी x माइनस 4 और x प्लस 2 ऐसे आ गया। बच्चों यहाँ पे इससे जो है एक बार हम करेंगे x माइनस 4 बराबर 0, तो हमको मिलेगा x बराबर 4, और फिर x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो हमको मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा बीटा था, ठीक है, तो यहाँ पर हमको x बराबर 4 और माइनस 2 मिल गया। मतलब एक को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। अब बच्चों यहां पर अगर हम इसका, ये आ गए हमारे जीरोस। ठीक है, जीरोस हमारे कहां पे है, 4 एंड माइनस 2 पे। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सम वेरीफाई कर रहे हैं, हमने निकाल लिया, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं इस रिलेशन से। सम ऑफ रूट्स या जीरो, सम ऑफ
जीरोज, वो बच्चों क्या हो रहा हमारा 4 प्लस -2 इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों आ गया 2। अब बच्चों इसको हम इससे वेरीफाई करेंगे, तो देखिए हमारा क्या है, इस तरीके से है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है जैसे अल्फा बीटा हमने लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब बच्चों देखिए यहां पर इस इक्वेशन के हिसाब से जो b है वो -2 है, b है वो -2 है, और सो c है वो है बच्चों -8, और जो a है वो है बच्चों हमारा 1। देखिए हमारी इक्वेशन है x², हमारी इक्वेशन है x² -2x -8 बराबर 0, ऐसे है x² बराबर 0 यहां पे है। तो देखिए b आया हमारा -2, c आया 8 -8 और a आया 1। अब बच्चों इससे देखिए क्या हुआ, हम लिख रहे हैं माइनस, b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 1, तो ओवरऑल आ गया ये 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा 2। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरो हमने निकाला था तो आया 2। तो बच्चों ये वेरीफाई हो गया। अब बच्चों देखिए क्या है, हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चों, तो लिखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो जीरोस हमारा है 4 एंड -2, तो 4 इंटू -2, तो प्रोडक्ट आ गया बच्चों -8 इस तरीके से। अब बच्चों देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा, वो है c/a इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए c क्या है -8, a क्या है 1, तो अल्फा बीटा क्या हो गया -8। देखिए वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -8 और कोफिशिएंट से हमारा ये इस तरीके से आ रहा है, ये देखिए वेरीफाई, दोनों बराबर है, वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों फिर से जो है हम इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड सेक्शन वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, कंसेप्ट हमारा यही लगेगा, बस जस्ट फॉर प्रैक्टिस इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, वो है हमारा 4s² -4s + 1 बराबर 0। ठीक है, देखिए इस तरीके से है ये 4s² -4s एंड जो है ये आ गया इस तरीके से। बच्चों इसको वेरीफाई भी करना है, तो जरा इसी इक्वेशन को हम यहां फिर से लिख लेते हैं, 4s² -4s + 1 = 0। यहां से बच्चों a आएगा हमारा 4, b आएगा बच्चों -4 और c आएगा 1। ये लिखना जरूरी है, अभी वेरीफाई करने में काम आएगा। तो चलिए बच्चों इसको सबसे पहले मिडिल टर्म में स्प्लिट से करते हैं। तो बच्चों हम इसको लेंगे 4 × 1, 4 ये वाला 1 ये वाला हमने लिया, तो बच्चों ये आ गया 4। अब बच्चों 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो बच्चों 2 × 2 में दोनों लेंगे, तो बच्चों क्या होगा 2 + 2 जो है वो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले 4 को 2 × 2 में तोड़ा और बच्चों फिर ये इस तरीके से आ गया। अब इसको उठा करके हम यहां रख देंगे, तो देखिए क्या होगा 4s² माइनस 4 को लिखा हमने 2 + 2s + 1 बराबर 0, तो ये हो गया 4s² -2s। ठीक है, -2s और फिर बच्चों आएगा -2s + 1 बराबर 0। बच्चों यहां से हम 2s कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो ये आ गया हमारे पास s - 1, और बच्चों यहां से हमने कॉमन लिया माइनस, तो ये आ गया, ये आया 2s - 1। ठीक है, 2s - 1 और यहां पे आया 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो आ रहा है वो हम लिखते हैं, वो आ रहा है 2s - 1 और 2s - 1 बराबर 0। और बच्चों s की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2 और दूसरी वैल्यू भी आ रही है 1/2। देख लीजिए आप बहुत आराम से, देखिए इस तरीके से आया है, दो वैल्यू आई वो ऐसे आ गई। अब देखिए यहां पे क्या आया, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, वो होगा 1 + 2 + 1 + 2, यानी कि आ गया हमारा 1। अब बच्चों आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। ठीक है,
तो आएगा 1/2 इंटू 1/2 और ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बच्चों इसी को वेरीफाई करेंगे इस वाले फार्मूले से। ठीक है बच्चों, तो जीरो समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा वो होता है हमारा -b/a। अब बच्चों माइनस बी कितना है यहां पे लिखेंगे, माइनस हमने इसका लिखा और बी है हमारा -4, ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाई 4, तो बच्चों ये हो रहा है 4/4 यानी कि 1, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी सम आ गया हमारा 1। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या होता है, अल्फा बीटा वो आएगा हमारा c/a। ठीक है, देखिए इस तरीके से, तो बच्चों c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4, तो अल्फा बीटा वो आ गया 1/4। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरो, ये आया है 1, यहां भी 1 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 आया, तो बच्चों ये वाली इक्वेशन भी वेरीफाई हो गई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, और बच्चों उसके बाद जो है हम उसको वेरीफाई भी करेंगे। ठीक, तो ये देखिए इस तरीके से हो गया। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्या हुआ, 1 2 3 ये आ गया 6x² -3 -7x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा अरेंज किया, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यह आया 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट का कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, यहां पे आएगा, यहां पर बच्चों जो आएगा उसको लाने से पहले हम एक काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन का एबीसी लिख लेते हैं। तो देखिए ये वाला इक्वेशन हमने बनाया, तो देखिए क्या हुआ, 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। इसका एक कंपेरिजन इससे करेंगे तो हमारा a बराबर आ रहा है 6, b बराबर आ रहा है -7 और c बराबर आ रहा है -3। नोट कर लीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, हम 6 और 3 से 7 लाएंगे, तो देखिए हुआ 6 इंटू 3 बराबर हुआ 18। 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और 9 इंटू 2, अब इससे 7 लाना है, तो 7 कैसे आ जाएगा, देखिए 9 - 2 इक्वल टू 7, 7 आ गया। अब बच्चों इसको हम यहां रख देंगे, तो देखिए क्या हुआ, यहां हमने लिखा 6x² माइनस है माइनस और 7 को हमने लिख दिया 9 - 2 और लिखा x -3 इक्वल टू 0। ये देखिए मिडिल टर्म था, इसको स्प्लिट कर दिया, इसी को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे बहुत आराम से, 6x² -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। बच्चों देखिए इसमें से हमारा जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3x और ये आ रहा है 2x -3, और बच्चों यहां से कुछ नहीं कॉमन आ रहा, +1 कॉमन आ रहा है और ये हो रहा है 2x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर बच्चों 2x -3 हमने इसमें से कॉमन लिया और ये आ गया 3x + 1 बराबर 0, ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, यहां से जब सॉल्व करेंगे तो x की हमारी 2 वैल्यू आएंगी, x की एक वैल्यू आएगी बच्चों 3/2, x की दूसरी वैल्यू आएगी बच्चों x बराबर -1/3, और यही हमारे जीरोस कहलाएंगे। अब बच्चों देखिए सम ऑफ जीरो क्या हो रहा है, सम ऑफ जीरोस वो हो रहा है 3/2 -1/3। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आया इसका 6 और ये हो जाएगा 9 और इधर जाएगा 2, तो बच्चों ये आ गया 7/6। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे तो ये हो गया 3/2 इंटू -1/3, ये गया कट, ये आ गया -1/2। इसको नोट कर लीजिए, ये पहले हमने जीरो निकाले, फिर सम ऑफ जीरो, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला। अब बच्चों इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होगा, ये है -b/a, माइनस लिखा हमने, b की वैल्यू है -7 ऐसे लिख दिया,
और डिवाइडेड बाई ए है 6, तो बच्चों आ गया 7/6 अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ 0 वो है बच्चों हमारे पास c/a, c की वैल्यू है -3 और बच्चों a की वैल्यू है 6, तो आ गया बच्चों -1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए सम ऑफ 0 आ रहा है 7/6 और देखिए आया है सम ऑफ 0 7/6 और बच्चों प्रोडक्ट ऑफ 0 आ रहा है -1/2, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 आ रहा है -1/2, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है बच्चों, ये हमारा थर्ड सेक्शन इस क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसी क्वेश्चन का फोर्थ वाला सेक्शन। ठीक है, फोर्थ वाला सेक्शन 6 के 6 सवाल इसी तरीके से है आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सारा आपके सामने सॉल्व करके प्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो बच्चों चलिए, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और यहां पे है बच्चों 4u² प्लस 8u। ठीक है, 8u बराबर 0। इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, तो बच्चों हम इसको यहां पे लिखेंगे 4u² प्लस 8u बराबर 0। ठीक है, यहां पे a आ गया 4, b आ गया बच्चों, a आ गया 4 और b बच्चों यहां पे देखिए आया हमारा 8 और c वाला टर्म है नहीं तो c 0 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बच्चों इसको करेंगे सॉल्व, तो देखिए क्या हुआ, 4u कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा u प्लस 2 बराबर 0, यानी u की एक वैल्यू आई 0 और दूसरी वैल्यू u की आई वो आई -2। ठीक है, दो वैल्यू दो जीरोस आ गए। बच्चों देखिए क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस वो होगा बच्चों 0 प्लस -2, इसकी वैल्यू आई है तो आ गया बच्चों -2 और आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो बच्चों होगा हमारा 0 इंटू -2, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको हम जो है इस फार्मूले से वेरीफाई करेंगे, तो आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। माइनस बी कितना है देखिए बच्चों, हमारे पास माइनस लिखा, b है 8 और ये है बच्चों 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, अब बच्चों अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, वो होगा c/a। c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 4, तो अल्फा बीटा हो गया हमारा 0। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, पहले हमने जीरोस निकाले, सम ऑफ 0 आ रहा है -2, यहां पर भी आया है -2, प्रोडक्ट ऑफ 0 आ रहा है 0 और यहां पर भी आया है 0, तो बच्चों ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम करते हैं इसका जो है 5वां सेक्शन। ठीक है, इसका बच्चों हम करते हैं 5वां सेक्शन। तो अब देखते हैं कि हमारा 5वां सेक्शन हमारा कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है, इसको मैंने यहां नीचे उतारा, t² - 15 बराबर 0। ठीक है, हम जरा इसको यहां पर भी उतार लेते हैं, t² - 15 बराबर 0। बच्चों a है हमारा यहाँ पे 1, b है बच्चों 0 और c है हमारा -15। देखिए यहां पर बीटिल टर्म है ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब चलिए करते हैं। बच्चों एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, a² - b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये पढ़ रखा आप सब लोगों ने, यही इसमें फिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये हो गया t² - 15 बराबर 0 है, तो हम इसको लिखेंगे t² - √15 का स्क्वायर। देखिए ये a² - b² हो गया, तो बच्चों क्या होगा, t प्लस √15 और t माइनस √15 बराबर 0, ऐसे आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, t बराबर आया -15 और t बराबर दूसरी वैल्यू आई +15 रूट का। ठीक है, ये देखिए दो जीरोज आ गए हमारे। अब देखिए लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, तो बच्चों क्या हुआ, सम है इन दोनों को जोड़ेंगे तो -√15 प्लस √15, ये कट जाएगा तो क्या आया 0। ठीक है, अब आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होगा
-√15 इंटू √15, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास -15, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब बच्चों हम इसको यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, क्या आ गया, b की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 1, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया बच्चों हमारा 1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा बीटा बराबर है c/a। c की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे -15 और a की वैल्यू है 1, तो बच्चों अल्फा बीटा हो गया हमारा -15। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। अब देखिए क्या हो, सम ऑफ जीरो हमारा जीरो आ रहा है। सम ऑफ जीरो बच्चों देखिए हमारा, ये मैं गलत लिख गया, 0/1 0 होगा। ठीक है, 0/1 0 होगा, ये हमारे पास आ गया। और अल्फा बीटा बच्चों -15 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -15 आ रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो -15 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाई ये वाला भी हो गया। अब बच्चों चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट सेक्शन, छठा सेक्शन में क्या है वो भी देख लेते हैं, और फिर बच्चों इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 3x² - x - 4 = 0। इसको हम सही करके लिखेंगे तो 3x², नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा हुआ ये। अब बच्चों क्या हुआ, इसको हम यहां लिखते हैं ऐसे 3x² - x - 4 = 0। इसका इससे कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मिडिल टर्म स्पेस मेथड लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो बच्चों 4 × 3 से हम लाएंगे 1, तो बच्चों बड़े आराम से जाएगा 4 - 3 = 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको लगाते हैं तो 3x² - 1 की जगह हमने लिख दिया 4 - 3, और ये आया x - 4 = 0। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आ जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। तो ये हो गया x, और ये आया 3x - 4 + 3x - 4 बराबर 0। तो ये हो गया 3x - 4 और x + 1 = 0, ऐसे आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 4/3 और x की वैल्यू -1 ऐसे आई। ठीक है, तो हमारे 2 जीरो हमको मिले इस तरीके से। अब देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, यहां पे लिखेंगे सम ऑफ जीरो। क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो देखिए हो जाएगा हमारा 4 + 4/3 ऐसे, तो हो गया बच्चों 4/3 - 1, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास सिंपल सा 1/3। ठीक है, ये रहा 1/3। अब बच्चों लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो बच्चों हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में है 4/3 इंटू -1, तो यार -4/3, ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसको वेरीफाई करते हैं, तो देखिए क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस -b/a। माइनस लिखा हमने, -b की जगह 1 है और a है हमारा 3, तो बच्चों ये हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा, और ये बच्चों है 1/3। अल्फा बीटा बच्चों लिखेंगे हम, अल्फा बीटा है हमारा c/a, c की वैल्यू है -4 है और ये है 3, तो बच्चों अल्फा बीटा जो है वो आ गया -4/3। अब बच्चे देखिए सम ऑफ जीरोस 1/3, सम ऑफ जीरो 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -4/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -4/3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। मैंने एक एक स्टेप आपको करके दिखा दिया। अब बच्चों करते हैं इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, और बच्चों बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ये है,
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों हमको क्या करना है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है वो बनाने हैं इन नंबर से, और ये जो है ये सम ऑफ जीरोज है और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ये दूसरा सेक्शन है इसका, ये सम ऑफ जो है जीरोज है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ये सम ऑफ जीरोज है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। इसी तरीके से बच्चों इसमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बताता हूं कि ये क्वेश्चन होएगा कैसे। बच्चों मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो बच्चों उसमें जो है सम ऑफ जीरो होगा वो होगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा वो होगा सी बाई ए। ये भी बताया था। अब बच्चों सपोज करिए हमको ये नहीं दे रखा है, ठीक है, ये हमको नहीं दे रखा है, ये हमने ऐसे तरीके से कट कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या दे रखा है, हमको ये दे रखा है, केवल ये दोनों चीज। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए यहां पर देखा सम ऑफ जीरो ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि हमारा ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा था। देखिए कैसे आएगा, इसका जो फार्मूला होता है वो बच्चों ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, बराबर जीरो। ठीक है, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर जीरो। ये फॉर्मूला हमारा लगेगा, इसको कायदे से देख लीजिए। अब बच्चों देखिए क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा बराबर जीरो। ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसमें ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहां पे लिखेंगे अल्फा बीटा हमारा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, वो है माइनस बी बाई ए, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, वो है हमारा सी बाई ए, वो हो गया ऐसे। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। और बच्चों जब हम इसको एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। बच्चों यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके रूट्स ये थे। बस बच्चों यही इनमें सब में करना है और कुछ नहीं करना है बच्चों। तो देखिए अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम इतना यहाँ पे लिखा रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, इतना यहाँ पे लिखा रहने देते हैं और देखिए बच्चों हम कैसे कैसे इसके आंसर निकालते हैं। तो बच्चों पहले सेक्शन में, पहले पार्ट में इसमें दे रखा है बच्चों कि हमारा अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 1/4 और अल्फा बीटा है वो है -1। ये हमको दे रखा है। पहला देखिए सम ऑफ जीरो ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये, सम ऑफ जीरो ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये। बच्चों फार्मूला यही लगेगा, हमको कुछ नहीं करना, धड़ाधड़ निकालना है एक मशीन की तरह। तो देखिए ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है 1/4, हमने लिखा 1/4 इंटू एक्स, और बच्चों प्लस अल्फा बीटा है -1 तो हमने यहाँ -1 लिख दिया, जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 बराबर जीरो। तो बच्चों आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर जीरो। ये बच्चों हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये बच्चों पहले सेक्शन का हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए, अपने उसमें से बुक में से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक, अब बच्चों इतना मिला है, फार्मूला ये लगेगा सब में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब बच्चों सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमको दे रखा है √2, ये दे रखा है 1/3। बस कुछ नहीं करना है बच्चों, इधर है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना देखा है √2x प्लस 1/3 बराबर जीरो। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर जीरो। ये आ गया। ये बच्चों आंसर होगा हमारा
सेकंड पार्ट का इसका, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक। ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 और ये दे रखा है √5। आप आपके पास बुक है उसमें भी देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस √5 बराबर 0। तो बच्चे हो जाएगा x² प्लस √5 बराबर 0। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर थर्ड पार्ट का, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो आंसर है इसका x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये बच्चों इसका ये पार्ट हो गया और ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर ये है, ठीक है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फा प्लस बीटा है हमारा -1/4 और ये है 1/4, ठीक। अब बच्चों देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4, इसको ब्रैकेट में किया, x प्लस अल्फा बीटा 1/4 बराबर 0। ये आया x² प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो आएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये बच्चों आंसर हुआ और ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 5th, इस क्वेश्चन का 5th। अब बच्चों आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम आते हैं लास्ट सेक्शन पे इस क्वेश्चन के। तो बच्चों हमारा लास्ट में क्या है, ये है 4। अल्फा प्लस बीटा हमारा हमको दे रखा है 4 और बच्चों ये दे रखा है 1, ठीक। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ लिखेंगे x² अल्फा प्लस बीटा हो गया 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो बच्चों हमारा आंसर है x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। बच्चों ये हमारा आंसर निकला छठे क्वेश्चन का। और बच्चों इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी जो थी वो हो गई कंप्लीट, ठीक है बच्चों। 9th में भी आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था और 9th में सीबीएसई में 9th में भी जो है सेकंड चैप्टर ही है पॉलिनोमियल्स का, वहां से हम ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा जो है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का सेकंड एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको सॉल्व करवाने सिखाऊंगा एक्सरसाइज 2.3 के जो है कुछ क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।